भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी उत्तराखंड में आ रहे हैं। अग्निवीरों के लिए राहुल गांधी उत्तराखंड में पद यात्रा करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी उत्तराखंड में आते उत्तराखंड बीजेपी में मच गई है हलचल। आनन फानन में बीजेपी ने प्रेस वार्ता करके बताया, लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी के आने से भाजपा में खलबली मची हुई है। राहुल गांधी अगर कोई बात कह रहे हैं तो परिवारवाद है, राजनीति कर रहे हैं। सौरभ डोभाल बोले तो सब सही है। ये जेन्युइन सवाल है सर। तो देखिए, बीजेपी में नहीं देखा है सर, इतने 22 सालों में कि कोई प्रदेश कार्यकारिणी तो ऐसे पीसी करना ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मुद्दों पे हम एक्सपर्ट को कर सकते हैं। बोले दो, ऐसा नहीं है। मैं आपको बस इतना, मैं आपका ओपिनियन तो नहीं बदल सकता। अगर आप ऑलरेडी अपना ओपिनियन बदल, मेरी बात सुनिए। मैं सवाल ये है कि ये बीजेपी की यहाँ पर प्रेस वार्ता है और मैं उस पर बीजेपी का उसके नाते एक कार्यकर्ता के नाते संबोधित कर रहा हूँ। जहां तक रहे मेरे पिताजी की, वो भारत सरकार की से नौकरी करते हैं। आपने उनसे सवाल पूछना है तो आप भारत सरकार से सवाल पूछिए। ये बीजेपी का कार्यालय है, यहाँ बीजेपी का जवाब दे रहे हैं। बीजेपी समझा रही है कि अग्निवीर स्कीम क्या है। मैं क्योंकि इस फाउंडेशन को काम करता हूं और कार्यकर्ता हूं, तो मेरा ये अपना उसके आधार पर सवाल। तो मैं आपको सिर्फ अपना पक्ष रख सकता हूं। मैं इसके बाद इसमें डिस्कशन करने, क्योंकि इसमें हम ओपिनियन पे तो फैक्ट्स पे तो डिस्कस नहीं कर सकते ना, फैक्ट्स तो सेम ही है। तो अगर आपने भारत सरकार से सवाल पूछना है तो वो आपको भारत सरकार के हेडक्वार्टर में जाके पूछना चाहिए। बीजेपी ने अग्निवीर योजना शुरू नहीं की है। अरे पर बीजेपी तो पॉलिटिकल पार्टी है ना। नहीं सर, बीजेपी तो पॉलिटिकल पार्टी है ना। हम जैसे कांग्रेस अग्निवीर के अगेंस्ट जा रही है और उसके अगेंस्ट पद यात्रा कर रही है, हम भी तो पॉलिटिकल पार्टी है। हम उसके समर्थन में अपना दृष्टिकोण रखते हैं। कर्नल साहब यहाँ इंडियन आर्मी के स्पोक्समैन की तरह नहीं, एक बीजेपी के स्पोक्समैन की तरह मैंने आपको समझाया कि अग्निवीर स्कीम क्या है। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी का लेजिटिमेट स्टैंड होता है कि वो अपनी स्कीम को और अपनी पॉलिसीज को सामने रखती है। चलिए, आपने कहा कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल डायमेंशन भी ऐड करना चाहूंगा। आपने सवाल पूछा कि हमें ये प्रेस वार्ता क्यों करनी पड़ रही है। अजय जी ने इतने बढ़िया तरीके से आपको एक आर्मी की दृष्टिकोण से समझाया कि अग्निवीर स्कीम है क्या, इसके पीछे कारण क्या है। मैं तो देखा कि वो हमारे राजनीतिक विरोधी यहाँ कोई पद यात्रा वगैरह करने की सोच रहे हैं, लोगों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अग्निवीर के बारे में। ये एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है जो आपने भी एक सवाल पूछा कि अभी इस स्कीम को आए हुए 1 साल क्या जरूरत पड़ी है अभी इस बारे में, इस विषय को लेकर डिस्कस करने। अभी तो इसके बारे में ना डेटा आया है, ना फीडबैक आया है। ठीक है, खुद आप कोई परिवर्तन करोगे नहीं जब आप सत्ता में होगे, खुद आप कोई नई चीज तैयार नहीं करोगे। आप जैसे कर्नल साहब ने कहा, भविष्य के लिए तैयारी नहीं करोगे। जब कोई तैयारी करेगा, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा, तो आप सिर्फ विरोध करोगे, आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करोगे, आप जाके यूथ के अंदर अननेसेसरी, बिना डेटा के, बिना फैक्ट्स के डिसकंटेंट पैदा करने की कोशिश करोगे और उसके चारों तरफ अपनी राजनीति करने की कोशिश। चलिए, ये एक डेमोक्रेसी है, यहाँ किसी को रोक नहीं सकते, वो ये आजमा सकते हैं। लेकिन हमने देखा है पिछले 9 साल में, और हम ये आगे भी देखेंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज की जनता बहुत जागरूक है, वो जानती है देश में क्या देश के हित के लिए हो रहा है, इसीलिए वो बार बार प्रधानमंत्री को वोट करती है या भाजपा को वोट करती है। तो मैं अपने राजनीतिक विरोधियों को कहूंगा कि आप ऐसे सेंसिटिव इशू के साथ खेलने की कोशिश मत करिए, इसमें चारों तरफ राजनीति करने की कोशिश मत करिए। ना आपको इन विषयों के बारे में पता है, ना आपने इन विषयों का अध्ययन किया है, ना आप इस बैकग्राउंड से आते हैं, ना आपने कभी बंदूक देखी है, ना कभी गोली देखी है। आप जाके यंग यूथ को जो जिसके लिए ये किया गया है, इसके पीछे बहुत समय लगा है, बहुत टाइम लगा है इसको सोचने में, समझने में, इतने लोगों ने अपने जीवन खपाया है इस काम को करने में। जब उन लोगों ने ये सोच समझ के किया होगा
तो उसको जरा चलने दो। जैसे गौरव साहब ने कहा, इसमें हर चीज में इंप्रूवमेंट हो सकता है, परिवर्तन लाया जाता है, इंप्रूव किया जाता है चीजों को, और उसके चारों तरफ हर चीज के आगे राजनीति करने की जरूरत है। पर तो मेरा तो उनको इतना ही सुझाव रहेगा कि इसको जरा चलने दीजिए, जरा इसको समझने दीजिए, डेटा आने दीजिए, सुधार के प्रति उससे बताइए कि और क्या इसमें सुधार लाया जा सकता है। मैं जस्ट अपोज करने के लिए, और खासकर जो यूथ अभी ट्रेन हो रहा है इसके लिए, उसको अपनी ट्रेनिंग से डाइवर्ट करके अननेसेसरी उनको डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश काम मत